माननीय विभाग संघ चालक और यहाँ उपस्थित आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, वीर व्रत को धारण किए हुए हम सब लोग यहाँ पर इस वीर व्रत वर्ग में एकत्रित आए हैं। यह भारत माता जिसको हम अपने माँ के रूप में देखते हैं, यह भारत माता वीर प्रसविनी कहलाती है। इसने अनादिकाल से वीरों को जन्म दिया है और हर क्षेत्र में इन वीरों ने अपने वीर्य से, अपनी वीरता से, अपने पराक्रम से मां भारती को जगत के सम्मुख एक आदर्श के रूप में, एक गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया, प्रस्थापित किया और यह अनादिकाल से चलता है। शायद ही किसी देश का इतिहास इतना गौरवशाली, इतना प्राचीन होगा जितना कि भारत का है। दुनिया में अनेक महान संस्कृतियों का उदय हुआ और उनका पतन हो गया। मेसोपोटामिया, बेबीलोन, इस प्रकार के बड़े बड़े वैभवशाली संस्कृतियों का, सभ्यताओं का उत्कर्ष हुआ और फिर एक आक्रमण हुआ, दो आक्रमण हुए और वो संस्कृतियां मिट गई। पर यह हिंदू संस्कृति, यह हिंदू जीवन शैली, यह हिंदू धर्म, ना तो इसके उगम का किसी को पता है और जितने अनगिनत आक्रमण इस मातृभूमि पर हमारे हुए उतने शायद ही कहीं पर हुए हो और फिर भी यह टिका हुआ है। हमने इतिहास को जिस ढंग से पढ़ा है हमको शायद नहीं बताया जाता है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में इतिहास स्वतंत्र नहीं हुआ। इतिहास अभी भी परतंत्र है। इतिहास अभी भी हम वही पढ़ते हैं जो अंग्रेज पढ़ाया करते थे। और इसलिए हम लोग भी कभी कभी गर्व से भाषण देते समय और हम अपने मुंह से भी निकल जाता है, 1000 वर्ष की गुलामी के बाद देश स्वतंत्र हुआ। मैं चुनौती देता हूं, इतिहास के प्राध्यापकों को चुनौती देता हूं, इतिहास के विशेषज्ञों को चुनौती देता हूं, इतिहासकारों को चुनौती देता हूं। आप में से जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे वो मेरी इस चुनौती को स्वीकार कर ले और बता दे कि भारत 1000 वर्ष कब परतंत्र रहा। सारे विदेशी शासकों का कार्यकाल इकट्ठा भी कर लिया जाए तो 389 वर्ष का होगा। 89 पता है ना, 389। आजकल हिंदी के आंकड़े समझ में नहीं आते हैं, है ना। हमारे भारत माता के वीरों को अपनी मातृभाषा के आंकड़े नहीं समझ में आते, इसलिए मैंने बता दिया। 389 वर्ष का कालखंड होता है। बाकी क्या 6ठी शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो मुसलमानों का आक्रमण 6ठी शताब्दी से शुरू हुआ और 1707 में औरंगजेब के मरने तक हम सोच के चलते कि इतना 1100 वर्ष 6ठी शताब्दी से प्रारंभ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में टिक नहीं पाया। हमारे सिंध के राजा ताहिर सेन और उसकी वीर पुत्रियों ने मोहम्मद बिन कासिम का ऐसे मार दी, बलिदान हुआ, दोनों दाहिर कन्याओं का बलिदान हुआ। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की सेना की ऐसी पिटाई हुई, ऐसी ठुकाई हुई कि उसके बाद 300 वर्ष तक कोई मुस्लिम आक्रांता भारत की तरफ नजर नहीं उठा सका। 9वीं शताब्दी तक कोई आक्रमण नहीं हुआ, किसी की हिम्मत ही नहीं हुआ आने की। पर ये इतिहास हमको नहीं सिखाया जाता। दाहिर कन्याओं के नाम नहीं पता इतिहास को, यह पराक्रम का, वीरता का इतिहास नहीं सिखाया जाता। इसलिए इस वीर प्रसविनी भारत माता के बारे में हम जानते नहीं। कितने आक्रमण नहीं हुए। उससे पहले भी मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण नहीं था। उसके पहले शक आए, हूण आए, कुषाण आए और सबको ऐसे परास्त किया या हजम कर लिया, पता ही नहीं। हो सकता है आप में से कोई यहां पर सक्सेना बैठा हो। आपको पता है सक्सेना नाम कहां से आया? शकों की सेना, शक सेना, वो शक सेना का सक्सेना हो गया। वो शक आए भारत में, हमने उनको परास्त किया। केवल परास्त नहीं किया, ऐसा अपने में हजम कर लिया कि आज वो हिंदू है, कोई जानता ही नहीं उनको। ऐसा जबरदस्त इस भारत भूमि का हजमा था। इसका तुर्कस्तान नाम का एक देश है, तुर्की, मुस्लिम देश है। अभी आईएसआईएस से पीड़ित है, आईएसआईएस के विरुद्ध लड़ने वाले 4 देशों में से एक मुख्य देश है।
उस तुर्कस्तान की प्रमुख यूनिवर्सिटी में, कमाल पाशा यूनिवर्सिटी उस नाम का यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में पिछले 25 वर्षों से एक अध्ययन चल रहा है। 25 वर्ष हो गए और वहां एक प्रोफेसर और उनके साथ 20-22 उनके सहायक मिलकर के एक रिसर्च कर रहे, एक शोध कर रहे, अध्ययन कर रहे। क्या अध्ययन कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं हिंदू समाज का अध्ययन कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अध्ययन कर रहे हैं। अब आप सोचो कि तुर्कस्तान जैसा मुस्लिम देश, वो प्रोफेसर भी मुस्लिम, उसके सारे सहायक मुस्लिम, और वो हिंदू धर्म का अध्ययन किस बात के लिए कर रहे हैं? तो उनके अध्ययन का विषय ये है कि इस्लाम जब निकला सऊदी अरेबिया से, मक्का मदीना से, मक्का से भाग करके मदीना गए पैगंबर साहब, और फिर वहां सेना इकट्ठी की और फिर मारकाट शुरू की और शुरू हुआ। और इस्लाम ने अपने तलवार के बूते पर सारी दुनिया को हम मुसलमान कर देंगे ऐसा सोच करके निकल पड़े। जब वो निकले तो पर्शिया में गए तो 17 साल के अंदर पूरी की पूरी पर्शिया को इस्लाम बना दिया। एक भी आदमी देखने के लिए भी पर्शिया में बचा नहीं जो ज़रतुश्त को मानता हो और मास्ता को पढ़ता हो। वहां से भागे, जब पर्शिया का वो दिव्य मंदिर तोड़ा मुसलमानों ने, तब वहां से जो पारसी भागे, वो पारसी आकर के सूरत में और कालीकट में भारत में रहे। आज दुनिया में पारसी यदि कहीं जीवित है, पारसी धर्म कहीं जीवित है तो केवल भारत में जीवित है। 17 साल लगे केवल, और पूरा का पूरा पर्शिया इस्लाम का अनुपालक हो गया। आज वहां के लोगों को अपना इतिहास नहीं पता, वहां की पारसी भाषा नहीं आती उनको। जो भी पारसी धर्म का जीवित है वो भारत में जीवित है। और भारत में कैसे जीवित है? अपन उनको अलग समझते ही नहीं है। टाटा को आप हिंदू से अलग समझते हो क्या? टाटा पारसी है, जमशेदजी टाटा पारसी है, जिन्होंने भारत को लोहे की फैक्ट्री दी और भारत को इतना बड़ा आज विश्व का बहुत बड़ा एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। जो अंग्रेज भारत के ऊपर 150 वर्ष तक भारत के अंदर व्यापार करते रहे और भारत को लूटते रहे, और ऐसा लूटा भारत माता को उन्होंने कंगाल बना दिया। उस इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आज जो अभी नई थेरेसा में बनी ना, और उससे पहले कैमरून बना, ये थेरेसा में जब प्रधानमंत्री बनी, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री, और जब शपथ लेने के लिए जा रही थी तो टाटा की गाड़ी में जा रही थी। 16 गाड़ियों का काफिला था, तो उसमें से 14 गाड़ियां भारत की बनी हुई थी। और हम यहाँ घर में विदेशी खरीदते हैं, शर्म नहीं आती हमको। मुंह में डालते हैं वो टूथपेस्ट भी विदेशी होती है हमारी। और वहां जिस इंग्लैंड ने हमारे ऊपर राज्य किया, आज उस इंग्लैंड को हम स्वदेशी का पाठ पढ़ा रहे। तो तुर्कस्तान में अध्ययन चल रहा है। पर्शिया 17 साल में चला गया। इजिप्ट में गए। इजिप्ट इतनी बड़ी संस्कृति थी, इतने भव्य पिरामिड जहां पर बने। उस मिस्र के अंदर मात्र 21 साल लगे, और आज वहां पर खोजने के लिए भी उनकी पुरानी संस्कृति का पालन करने वाला, यज्ञ करने वाला, वहां की पूजा पद्धति, यज्ञ पद्धति। अभी मैं, हमारे जो मित्र इजिप्ट वगैरह जाते हैं, वो बताते हैं कि इजिप्ट में वो गाइड लेकर के जाता है, उनके पुराने मंदिरों के खंडरों में लेके जाता है, तो वहां पर दिखाता है चौकोरी ईंटों से बना हुआ चौकोर यज्ञ कुंड होता है। उसको तो पता नहीं बेचारे को यज्ञ कुंड, वो भी मुसलमान है, पहले कभी पूर्वज रहे होंगे मिस्र के। वो उनको बताता है यहां पर हमारे पूर्वज फायर वर्शिप करते थे, आग की पूजा करते थे। अरे मूर्ख, उसको यज्ञ कहते हैं। पता नहीं उसको, उस बेचारे को फायर वर्शिप कहता है वो। लेकिन 21 साल में फायर वर्शिप करने वाला एक भी नहीं बचा, खत्म हो गए। खुद तुर्कस्तान में जब मुसलमान आए तब तुर्क की एक अपनी परंपरा थी। वो पशु की पूजा करते थे, गाय की पूजा करते थे। मुसलमानों के आने से पहले सारे हिंदू ही थे, और क्या, ये यज्ञ करने वाले कौन थे? लेकिन वो तुर्कस्तान के चूंकि मुख्य हिंदुत्व से कटे हुए थे, अलग थे, इसलिए उनको भी 20-22 साल लगे, और 20-22 साल में पूरा तुर्कस्तान इस्लाम बन गया। एक देश का आप लीजिए, जॉर्डन में गए, अफ्रीका में गए, जहां गए उन्होंने इस्लाम को ऐसे फैला दिया। तुर्कस्तान के लोग इस बात पर आश्चर्य कर रहे हैं कि इतने सालों तक भारत में आक्रमण किया, इतने लोगों ने आक्रमण किया मुसलमानों ने, और मुगल वंश तो 150 वर्ष इस देश पर राज्य करता रहा। मात्र 150 वर्ष, 1700-800 मत कहना। 1556 में, मैं तारीखों के साथ बताता हूं, 1556 में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को परास्त किया, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 3 महीने के अंदर हुमायूं मर गया। बाबर तो राज्य स्थापित ही नहीं कर पाया। वो बेचारे ने राम मंदिर तोड़ दिया, तो हनुमान जी ने ऐसे उसको गदा मारी कि भाग गया और मर गया।
टिक नहीं पाया भारत में बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत बाबर ने नहीं की, हुमायूं ने की। उसके बाद हेमू और शेरशाह सूरी नाम के दो हमारे हिंदू राजाओं ने दिल्ली पर राज्य किया। उसके बाद हुमायूं वापस आया और उसने 1556 में राज्य स्थापन किया। 1556 में हुमायूं ने मुगल साम्राज्य स्थापन किया। 1707 में औरंगजेब शिवाजी के मरने के बाद शिवाजी के मराठा योद्धाओं से लड़ता हुआ, और शिवाजी की बहू थी तुळजाबाई, और उसने जबरदस्त, वो भी ऐसी वीरांगना पराक्रमी थी, और उसके संताजी धनाजी जैसे पराक्रमी वीर थे जो रात को सोते हुए मुगल सेना को ऐसे युद्ध कर जाते थे, गोरिल्ला युद्ध, कि पता ही नहीं चलता था। औरंगजेब बेचारा त्रस्त हो गया, 27 साल दक्खन में रहा बुड्ढा, अपनी पूरी लाखों की सेना को लेकर के, और उसमें हमारे राजपुताने के भी वीर थे कई औरंगजेब की सेना में। और एक किला जीतता, दूसरे किले तक जाता, मराठा जाकर के वापस अपना किला जीत लेते। 27 साल तक उसको छकाया। 1707 में औरंगजेब वहीं मर गया, महाराष्ट्र में, वापस दिल्ली नहीं लौट सका, और मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। उसके बाद में पूरे भारत में हिंदुओं का साम्राज्य था। कहने के लिए बहादुर शाह जफर होगा, लेकिन उसको चलाते महादजी सिंधिया थे। राज्य तो महादजी सिंधिया का था, राज्य तो बाजीराव पेशवा का था, राज्य तो छत्रसाल का था, राज्य तो राम सिंह का था, राज्य तो हरि सिंह का था, राज्य तो रणजीत सिंह का था। पूरा का पूरा 100 वर्ष का इतिहास देखिए। जो मूर्ख कहते हैं कि अंग्रेजों ने मुगलों के हाथ से सत्ता ली, इसलिए स्वतंत्र होते समय हमारे हाथ में देनी चाहिए थी, ये आर्ग्यूमेंट देते हैं ओवैसी जैसे मूर्ख। इतिहास नहीं पढ़ा उन्होंने। अंग्रेजों ने जिस समय भारत की सत्ता ली तो पूरे भारतवर्ष पर हिंदुओं का राज्य था। तो तुर्किस्तान इस बात का अध्ययन कर रहा है। इतने वर्षों तक मुगलों ने इतने अत्याचार किए, अकबर ने अत्याचार किया, औरंगजेब ने अत्याचार किए। रोज प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं को मारने के बाद ही भोजन करता था औरंगजेब। या तो उनको मुसलमान बनाओ या उनको मारो, उसके बाद ही भोजन, तभी गाजी कहलाता था। ऐसा ही तैमूरलंग था, ऐसा ही अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बावजूद आज भी 100 करोड़ से ज्यादा न केवल हिंदू जीवित है, सारे विश्व का विजय करने के लिए तत्पर। ऐसी ये हिंदू संस्कृति आज भी विश्व में दिखाई देती है। तो तुर्कस्तान अध्ययन कर रहा है ये भारत में ऐसा कौन सा आटा खाते हैं कि इतने वर्षों में इनको परास्त नहीं किया जा सका। यह विजयशालिनी संस्कृति, यह विश्व पर विजय करने वाली संस्कृति आज फिर एक बार भारत माता को, नहीं, हमने तो फिर से भारत माता को जगत गुरु बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? दुनिया झुकेगी नहीं? कब झुकी? तारीख पता है आपको? 15 अगस्त भूल जाओ, अब नई तारीख लिख लो। परम वैभवम नेतु में तक स्वराष्ट्रम बोलते हो ना, विश्व के सामने भारत माता को जगत गुरु बनाने का स्वप्न लिया है ना, तो उस नई तारीख लिख दो जिस दिन भारत माता को हमने विश्व गुरु बना दिया। फिर से अनेकों बार बनाया था, फिर एक बार बना दिया। 21 जून 2015 वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात है। 193 देशों में लाखों लोगों ने, अलग अलग जाति के, अलग अलग पंथ के, अलग अलग रंग के, गोरे काले पीले लाल, सारे रंग के लोग बुर्खा पहन करके सऊदी अरेबिया में, 40 मुस्लिम देशों में ओंकार की ध्वनि करते हुए, और लोगों ने सूर्य नमस्कार लगाया। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर बहुत बड़ा स्क्वायर माना जाता है, वहां पर हजारों की संख्या में, और सारे गोरे काले सब इकट्ठा होकर के और ओम भूर्भुवः स्वः बोल करके सूर्य नमस्कार कर रहे। तो 193 देशों में जब सारे दुनिया के लोग सूर्य नमस्कार में अपनी नासिका को, अपन तो नहीं लगाते सूर्य नमस्कार में नासिका, अपन माथा लगाते हैं, पर जिन बेचारों का पेट बढ़ा हुआ होता है उनकी नाक ही लगती है। जब अपने अपने देश में जमीन पे नाक रगड़ रहे थे सूर्य नमस्कार में, तो मेरी भारत माता का ही तो वंदन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो हो गई कि नहीं भारत माता जगत गुरु? इसलिए 15 अगस्त भूल जाओ, अब 21 जून को भारत माता के जगत गुरु बनने का दिन मनाया करो। यह अलग बात है कि वो अपने परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार का पुण्य स्मरण का दिन है 21 जून। अब ये किसी को पता नहीं है ज्यादा कि क्यों लोग पूछते 21 जून को ही क्यों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस रखा।
ऐसी क्या बात थी जो मोदी जी ने 21 जून को प्रस्ताव किया? कुछ तो है नहीं उस दिन तिथि। अब लोगों को क्या पता कि वो हमारे डॉक्टर साहब की पुण्यतिथि है। सारी दुनिया को झुका दिया हमने डॉक्टर साहब की पुण्यतिथि पे। यह संघ साधना का, तपस्या का फल है। कल्पना नहीं कर सकते थे 1925 में विजयादशमी के दिन पर, जब छोटे छोटे बच्चों को लेकर के एक इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का नेता, स्वतंत्रता सेनानी, और छोटे छोटे बालकों को लेकर के कबड्डी खेलने के लिए चला मोहिते संगस्थान पे, तो आसपास के देखने वाले लोग हंस रहे थे। इतना बड़ा डॉक्टरों के इन बच्चों के, जिनके नाक से बह रही है, ऐसे बच्चों को लेकर के क्या करोगे? बोले भारत को परम वैभव पर स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी सत्ता बदल जाएगी, लेकिन राष्ट्र नहीं खड़ा होगा। राष्ट्र यदि खड़ा होना है तो इस राष्ट्र को संगठित करना पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण कोई रहा सज्जन शक्ति का, तो वो सज्जन शक्ति संगठित नहीं हुई। डॉक्टर हेडगेवार ने पूरे इतिहास को ढंग से पढ़ा और उन्होंने कहा भारत के पतन का एकमात्र कारण है हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ थी। हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हमसे श्रेष्ठ नहीं थे। हम हमसे बेहतर लोगों से नहीं हारे, हम हमसे कमतर लोगों से हारे। क्यों हारे? गुंडों से, बर्बर लोगों से, पाशविक लोगों से, हिंसक लोगों से, जंगली लोगों से, जानवरों से। हम लोग क्यों हारे? सज्जन होते हुए, ज्यादा सुसंस्कृत होते हुए, ज्यादा प्रगत होते हुए, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास। सिकंदर की तलवार रोम में नहीं बनती थी, क्योंकि उस प्रकार का फौलाद बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, तकनीक नहीं थी। सारे दुनिया की सर्वोत्कृष्ट तलवारें कहीं बनती होगी तो भारत में बनती थी। राणा प्रताप के भाले की जो नोक है, उस भाले की नोक पे जो मिश्र धातु, जो अलाय लगी हुई है, उसका लोगों ने परीक्षण किया तो वो ढूंढ नहीं पाए कि इसमें डाला क्या है। आज विश्व के मेटलर्जिस्ट, धातु शास्त्र, धातु विज्ञ पहचान नहीं पाते कि भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का वो जो जय स्तंभ बना हुआ है कुतुब मीनार के बाहर, 2300 साल हो गए। खुली हवा में, बारिश में, सारे ऋतुओं के परिवर्तन के बीच में 2300 साल से लोह स्तंभ खड़ा हुआ है और इतनी सी जंग नहीं लगी। नासा के वैज्ञानिक आकर के देख करके गए। आज ऐसा लोहा बनाना नहीं जानते, छोड़ दो बनाना, तो वो जो बना हुआ है उसको टेस्ट नहीं कर सकते, उसका परीक्षण नहीं कर सकते। वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे पूर्वजों के पास थी। किसी बात में कम नहीं थे, फिर हारे क्यों? प्रश्न आता है ना। इतने समृद्ध थे, इतने शक्तिशाली थे, इतने अमीर थे, समृद्ध थे, परम वैभव था। अल बरूनी आया भारत में, वो अल बरूनी लिखता है, मैंने अपने बचपन में माँ के मुख से जो परिकथाएं सुनी थी, वो जो परिकथाओं के दृश्य थे, यहाँ भारत में वो मुझे साक्षात दिखाई देते हैं। वो लिखता है जैसे अपने लोग अमेरिका से, सिंगापुर से आने के बाद आजकल वर्णन करते ना, ऐसा सांप है। हमारे महाराष्ट्र का एक गांव का पाटिल गया अमेरिका, उस समय वो एम्पायर बिल्डिंग देखने गया, 105 मंजिल की बिल्डिंग उसने कभी देखी नहीं थी बेचारे ने। तो वापस आकर के उसको पूछा कितनी ऊंची बिल्डिंग है, तो वो कहता है इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि जिसको देखने में टोपी गिर जाती है। सिर ऊपर किया तो उसकी टोपी गिर गई ना पीछे। तो ये जो वर्णन हम आज अमेरिका का पढ़ते, वो वर्णन अल बरूनी ने भारत का किया। ऐसे भव्य भव्य प्रासाद, ऐसे भव्य भव्य महल, ऐसी अद्भुत कलाकारी कहीं देखने को नहीं मिलती। वो कहता है अल बरूनी इतना पागल हो गया था, वो कहता है उसने जरी का काम कभी देखा ही नहीं था। अपने साड़ियों में जो होता है ना, वो लिखता है, उसकी अरबिक में कविता है, उस अरबिक कविता में लिखता है, भारत ऐसा देश है वहां की महिलाएं सोना ही पहनती है। तो बहुत सारे बाद में आक्रमणकर्ताओं ने इसी बात के लिए आक्रमण किया कि वहां की बहनें तो कपड़े ही नहीं पहनती, सोना ही पहनती है। उनको ये समझ में नहीं आया कि कपड़े के ऊपर सोने का जरी काम किए हुए कपड़े पहनती है। ये बात ही नहीं समझ में आई उस कविता को पढ़कर। तो वो कुछ और कल्पना करके आक्रमण कर रहे। ऐसा समृद्ध देश, आर्थिक रूप से संपन्न, सामरिक रूप से संपन्न, वीरता में ऐसे वीर कोई और नहीं, फिर हारे क्यों? फिर बख्तियार खिलजी 13 लोगों को लेकर के आया, सिर्फ वहां से अफगानिस्तान से उसको भगा दिया था, निकाल दिया। बख्तियार खिलजी के पास सिर्फ 13 लोग थे। 11वीं शताब्दी की घटना है।
सिर्फ 13 घुड़सवारों को लेकर के आता है और एक एक राज्य जीतता जाता है, वहां की सेना बढ़ाता जाता है, लूटता है लोगों को, उस पैसे से सेना बढ़ाता है और जाकर के नालंदा को जला देता है। 6 महीने तक नालंदा का विद्यापीठ जलता रहा। कितनी किताबें होगी वहां लाइब्रेरी में, सोचिए आप। ज्ञान में समृद्ध, आर्थिक रूप से समृद्ध, सामरिक रूप से समृद्ध, ऐसे वीर तो आज तक दुनिया में कहीं पैदा नहीं होते जैसे वीर भारत माता पैदा करती है। आज भी दुनिया की सारी सेनाएं उदाहरण देती है। अभी इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आए थे। जब वो भारत में आए तो भारत में बाकी सारे प्रधानमंत्री आते हैं तो राजघाट जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा मुझे सेना के मुख्यालय में जाना है और भारत के सेनानियों से बात करनी है। भारत के डिप्लोमेट्स ने कहा ये तो कोई भी होता नहीं है, आपका तो प्रदेश विभाग से विदेश विभाग के साथ में भेंट हो जाएगी, हमारी सुषमा स्वराज जी से मिल लो और किसी से मिल लो, रक्षा मंत्री से मिलवा देते, पर्रिकर जी से। बोले नहीं, मुझे आपके वीर सैनिकों से मिलना है। तो इजराइल के उस प्रधानमंत्री को पूछा गया क्या कारण है कि आप भारत के वीर सैनिकों से मिलना चाहते हैं। उसने उत्तर दिया ऐसे वीर सैनिक दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। आज यदि इजराइल स्वतंत्र है तो उसका कारण है कि भारत के 52 सैनिकों में, जिसमें 16 अपने सरदार थे, सिख सैनिक थे, उन 52 सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के अंदर लड़ते हुए, लेकिन वो भारतीय सैनिक थे, हिंदू सैनिक थे, उन 52 हिंदू सैनिकों ने 7,000 की अरब आर्मी को, 7,000 की सेना को 52 सैनिकों ने परास्त किया। इजराइल में हाइफा, HYFA, आप लोग इंटरनेट का उपयोग करते हो तो ऐसी चीजें ढूंढिए। उसमें हाइफा नाम का एक स्थान है जहां पर यह युद्ध हुआ था। उस हाइफा में भारतीय सैनिकों का स्मारक आज भी है। आज भी इजराइल का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद सबसे पहले जाकर के भारत के वीरों को श्रद्धांजलि देता है और उसके बाद राजपाट संभालता है। इसलिए उसने कहा मैं भारत आऊंगा तो ऐसे वीर सैनिकों से मिलूंगा। ऐसे वीर सैनिक दुनिया में नहीं। द्वितीय महायुद्ध ब्रिटेन जीत सका, हिटलर को परास्त कर सका, उसका एकमात्र कारण चर्चिल कहता है कि हमारे सेना में जो भारतीय सैनिक थे, अफगानिस्तान की लड़ाई का उदाहरण देते हैं। अफगानिस्तान में ऐसे ही 300 वीर सैनिकों ने भारत के 40,000 की सेना को परास्त किया। ऐसे कितने किस्से ब्रिटिश सेना के। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने आवाज दी कि अरे कहां उनके तरफ से, शत्रुओं की तरफ से लड़ रहे हो, आ जाओ, आजाद हिंद सेना में लड़ो। और वीर सैनिक वहां लड़ गए। तो वीरता थी, वीरता की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, समृद्धि ऐसी थी कि सारी दुनिया को खरीद ले। वास्को दी गामा पहली बार आया तो 21 जहाज भर करके सोना लूट करके ले गया। दूसरी बार 14 जहाज, तीसरी बार 16 जहाज। इतने, ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास की पुस्तकों में लिखा है जो आपको पढ़ाया नहीं जाता। वास्को दी गामा की डायरी में लिखा है उसने खुद। वास्को दी गामा भारत को नहीं खोज पाता था। हमको ये गलत इतिहास सिखाएगा कि वास्को दी गामा ने भारत को खोजा। उल्टी बात है, वो तो बेचारा घूमता घामता अफ्रीका पहुंच गया था और अफ्रीका को ही भारत समझ रहा था। वैसे भी गुंडे ही थे, कोलंबस भी गुंडा था, वास्को दी गामा भी गुंडा था। उनको इतनी अकल थोड़ी थी भारत क्या है। कोलंबस अमेरिका पहुंच गया और उसी को भारत कहने लगा। इसलिए आज भी अमेरिका के जो पुराने लोग हैं उनको रेड इंडियन कहते हैं, क्योंकि कोलंबस को लगा मैं इंडिया ही पहुंच गया। अमेरिका पहुंच करके भी वो भारत को ही खोजने निकला था। ये भी अफ्रीका में पहुंच गया। तो अफ्रीका में उसको भारत के दक्षिण के कालीकत के व्यापारी मिले, जिनके जहाज, वास्को दी गामा लिखता है हमारे जहाजों से कई ज्यादा प्रगत जहाज थे। उसने वर्णन लिखा है, मेरे जहाज में 40 खेवैये लगते थे वास्को दी गामा के जहाज में। वो कहता है 16 खेवैयों से ऐसी यंत्र व्यवस्था थी, ऐसी मशीनरी थी कि 16 खेवैयों से मेरे जहाज से 4 गुना बड़ा जहाज मेरे जहाज से दुगनी गति से चलता था। ऐसे प्रगत भारत की नौसेना थी और व्यापारी थे। उन व्यापारियों ने कहा, किसी ने बताया ये जहाज किसके, तो बोले भारत के व्यापारियों के। तो वास्को दी गामा ने कहा मैं भारत को ही तो खोज रहा हूं। तो बोले जाओ बात करो। उन व्यापारियों से बात की, बोले हमको भारत को खोजना है। बोले खोजना क्या, भारत को कहीं गुम हो गया है क्या? सारी दुनिया से व्यापार करता है, भारत ऐसा समृद्ध देश है। बोले मुझे वही जाना है। ठीक है, बोले हमारे जहाज के पीछे पीछे चलो।
हमारे व्यापारियों के जहाज वास्को दी गामा को लेकर के आए। सिखाया कि आपको इतिहास में वास्को दी गामा की डायरी में लिखा है, वो खुद लिख रहा है, उन जहाजों का वर्णन कर रहा है। और आधे समुद्र में जब तूफान आने लगा और वास्को दी गामा के जहाज इनकी गति से चल ही नहीं रहे थे, इनकी तो दुगनी गति थी, कम लोग खेवैये होते हुए दुगनी गति, क्योंकि यंत्र का उपयोग किया था। कौन से यंत्र का? पाराशर के यंत्र सर्वस्व नाम के ग्रंथ में लिखे हुए अगस्ती मुनि के सूत्र के अनुसार बनाए हुए वो जहाज थे। इसलिए अगस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक अंजुली में लिया और समुद्र को पी लिया, क्योंकि अगस्ती यह विश्व का सबसे पहला एडमिरल था जिसने समुद्र को पार करने वाली सेना बनाई। हम रोज प्रातः स्मरण में नाम लेते हैं अगस्ती मुनि का। अगस्त्य कम्बु कौंडिन्यो, ये जितने 6 नाम है उस श्लोक में, वो सारे के सारे समुद्र जीतने वाले व्यापारी है, समुद्र जीतने वाले नौसैनिक है। अगस्त्य ने समुद्र पर चलने वाली नौसेना बनाई। वास्को दी गामा को वो लेकर के आए थे जहाज, और आधे में जब तूफान आया तो वास्को दी गामा के जहाज को बचाने के लिए उसके जहाज को रस्सी से बड़े जहाज से बांधा गया, नहीं तो बेचारा पहुंचता ही नहीं, अच्छा हो जाता, निपट जाता। अंग्रेजों का राज ही नहीं आता देश में। पर हमारे सज्जन लोग, अतिथि देवो भव, आओ पधारो हमारे देश, वास्को दी गामा जी आओ जी। और उसके साथ में पादरी भी आ गए 2-4, अपना बाइबल लेकर के आए। हम हमारे अपने ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। कालीकत का राजा झामोरीन, वाह वाह बहुत बढ़िया, हमारे 33 करोड़ कम थे, तुम्हारे 2-4 और ले आओ। हमारे सज्जन राजा झामोरीन, बड़ा विचित्र इतिहास है, पढ़ते तो ऐसा लगता है हे भगवान। पर आज भी वही स्थिति है, आज भी हम शत्रु को नहीं पहचान पाते, आज भी हम शत्रु को अपना मानते हैं। हमारे में से कितने लोग टेरेसा बाई को, मैं मां नहीं बोलता, मेरी मां से बड़ा प्रेम करता हूं, इसलिए हर किसी को मदर थोड़ी बोलेंगे। जिसने भारत की दुनिया में बदनामी की उसको मदर बोलेंगे क्या? मां है क्या वो? सारी दुनिया में भारत की गरीबी का ढिंडोरा पीटा और दुनिया से दान इकट्ठा करके हमारे देश में धर्मांतरण के अलावा कोई काम नहीं किया, और उसको हमने भारत रत्न दे दिया। और उसको चमत्कार के नाम पर, झूठे चमत्कारों के नाम पर, अंधश्रद्धा के नाम पर, अभी पिछले साल जब उसको संतत्व प्रदान किया गया तो हमारे विदेश मंत्री वहां पर चले गए पोप के सामने, संत तेरेसा, इस देश को लूटने वालों को हम भारत रत्न देते, इस देश को लूटने वाले औरंगजेब के नाम से हम मजारें बनाते। बड़ी बड़ी अफजल खान की मजार को 2 करोड़ रुपया दिया महाराष्ट्र सरकार ने। शिवाजी ने अफजल खान को मारा, वो शिवाजी हमारा आदर्श है कि अफजल खान आदर्श है? लेकिन अब अफजल खान की समाधि के लिए सरकार खर्च कर रही है पैसा, और वही काम झामोरीन ने किया उस समय। ईसाई आए, उनको कहा क्या चाहिए, बोले हमको मंदिर बनाना है, गिरजा बनाना था उनको। ठीक है, सरकारी खर्चे से मंदिर बना दिया, आप वहां अपने धर्म का प्रचार करो। 6 महीने बाद उस पादरी को पूछा, ईसाई पादरी होता है ना, फादर, उसको पूछा क्यों भाई, सभा में बैठा था, झामोरीन ने पूछा क्यों भाई तुम्हारा धर्म प्रचार कैसे चल रहा है? उसने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। कितने अनुयायी बने? तो बोले एक भी नहीं बना। तो राजा ने कहा मैं तो देखता हूं रविवार को तुम्हारा प्रवचन चलता है, रविवार को होता है ना उनका प्रवचन, मास कहते हैं उसको चर्च में, रविवार को तुम्हारे प्रवचन में तो बहुत हिंदुओं की भीड़ होती है। बोले हाँ, ये हिंदू बड़े विचित्र है। वो पादरी कहता है प्रवचन में तो आते, मैं ईसा मसीह की कहानियां सुनाता तो बड़े गर्दन हिला हिला करके सुनते हैं, ऐसे अच्छे श्रोता तो मेरे को मेरे देश में भी नहीं मिले थे। इतना बढ़िया गर्दन हिला हिला के ईसा मसीह की कहानी, यीशु की कहानी सुनते। और बाद में जब मैं कहता हूँ कि चलो आप क्रिश्चियन बन जाओ, तो बोले क्या करना पड़ेगा? हमारे ईसा मसीह को मानना पड़ेगा। तो हिंदू बोलते हाँ ठीक है ना, हम जैसे कृष्ण को मानते हैं वैसे तुम्हारा ही क्राइस्ट, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं जब उनको कहता हूं कृष्ण को छोड़ो और क्राइस्ट को ले लो, तो उनके समझ में ही नहीं आती। क्यों भाई, कृष्ण को क्यों छोड़ना पड़ेगा? हमारे पास 33 करोड़ है, एक हाथ और, क्या फर्क पड़ता है? पर हमारा छोड़ने को कहोगे तो नहीं छोड़ेंगे। हमारे झामोरीन राजा को देखिए, वो झामोरीन राजा कहता अरे रे ये तो बहुत गलत बात है, ये तो हमारे अतिथि है और इनके धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। उसने राजा से 25 ब्राह्मणों को कहा कि आज से तुम ईसाई हो गए। आज भी केरल में आप जाओगे तो आपको सीरियन क्रिश्चियन नाम का एक अलग क्रिश्चियनों का पंथ मिलेगा।
वो कट्टर नहीं है, वो धर्मांतरण नहीं करते, और उनके घर में मंत्र पाठ होकर के घंटी बजा करके ईसा मसीह की आरती होती है। वो सीरियन क्रिश्चियन आज भी है, हमारे झामोरीन ने खुद होके बना दिया। कैसे हुआ भारत परतंत्र? तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा ये काम नहीं चलेगा, देश स्वतंत्र हो जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन गोरे अंग्रेज जाकर के उनकी जगह काले अंग्रेज आ जाएंगे। इस हिंदू राष्ट्र को, इस भारत माता को यदि शक्तिमान, यदि सामर्थ्यवान, यदि पुनः एक बार विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित करना है तो हिंदू समाज को संगठित किए बिना काम नहीं चलेगा। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, एकमात्र काम के लिए, समाज का संगठन, हिंदू समाज का संगठन। क्योंकि संगठन नहीं था इसीलिए हम परतंत्र हुए, समृद्ध होते हुए परतंत्र हुए, समर्थ होते हुए परतंत्र हुए। इसलिए सामर्थ्य से जीडीपी बढ़ जाएगा, दुनिया में व्यापार बढ़ जाएगा। मैंने बताया अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारत की गाड़ी में चलने लगेगा, लेकिन ये इकोनॉमिक्स से काम नहीं चलेगा। सेना हमारी अद्भुत हो जाएगी। आज भी हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे चमत्कार किया, और इसके बाद के हमारे टॉप लेवल के वैज्ञानिक भारत में रहते ही नहीं, रहते हैं क्या? पहला चांस मिलते ही है ना, अपने में से भी कुछ लोगों की इच्छा होगी चांस तो मिल जाए। मैं वहां चाणक्यपुरी में था, बताया ना, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में सुबह घूमने जाता था तो देखता था अमेरिका के एम्बसी के बाहर, ऑस्ट्रेलिया के एम्बसी के बाहर वीसा मांगने वाले भिखारियों की लाइन लगी है। ऐसी परम पूज्य भारत माता को छोड़ करके जो विदेश जाने के सपने ढूंढे, अपने मन में लेकर के रहे, उससे बड़ा भिखारी कौन हो सकता है? तो भिखारियों की तरह लाइन लगाते वीसा की। तो आईआईटी का टॉपर भारत में नहीं रहता, नासा में जाकर के नौकरी करता है। नासा के सारा विज्ञान चलता भारतीयों के भरोसे है। अमेरिका के आधे लोग बीमारी से मर जाएंगे यदि भारत के सारे डॉक्टर वापस आ जाएंगे तो। पर हमारे शिक्षा से हमारे बच्चों में देशभक्ति नहीं जग रही कि भारत माता की सेवा करेंगे। भारत माता ने जन्म दिया, भारत माता ने पाल पोस करके बड़ा किया, और ये जाकर के अमेरिका बाप की सेवा करता है। शर्म नहीं आती? उसके बावजूद चौथे नंबर के वैज्ञानिकों को लेकर के नंबर 1 अमेरिका चले गए, नंबर 2 विदेशी कंपनियों में बड़े बड़े पैकेज की नौकरी कर रहे हैं गुलाम, एमएनसी के, मल्टीनेशनल कंपनियों के। नंबर 3 आईएएस ऑफिसर बन गए। पढ़ाई की, विज्ञान की, पढ़ाई की, तकनीकी की। आईआईटी में 40 लाख रुपए तुम्हारे ऊपर खर्च किए ताकि तुम वैज्ञानिक बनो और देश की समस्याओं को सुलझाओ। और वैज्ञानिक बनने के बाद तुम क्या बनना चाहते हो? कलेक्टर बनना चाहते हो, गुलाम बनना चाहते हो। तो नंबर 3 वाले तो बन गए आईएएस। चौथे नंबर के वैज्ञानिक जाते हैं इसरो में, और उसके बाद हम चमत्कार करते हैं कि दुनिया नहीं कर पाई ऐसा चमत्कार। मंगलयान भेजने वाला चौथा देश है भारत, लेकिन पहला देश है जिसने पहले प्रयत्न में भेज दिया। अमेरिका को 6 प्रयत्न लगे, जापान को 3 प्रयत्न लगे, फ्रांस को 4 प्रयत्न लगे। भारत ने पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में भेज दिया मंगलयान, मंगल पे पहुंच गया। सबसे कम समय में भेजा, सबसे कम खर्चे में भेजा, और किसके भरोसे? चौथे नंबर के वैज्ञानिकों के भरोसे। तो नंबर 1 के पहुंच जाए तो ये देश कहां के कहां पहुंच जाए। आज नंबर 4 के पहुंचते, उसके बावजूद हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि चीन डरता है। पाकिस्तान तो बेचारा कहीं टिकता ही नहीं। बहुत अपन लोग पाकिस्तान को गाली देते हैं, गाली देने की जरूरत नहीं है, वो तो 2-4 मच्छर अपन घर में मारते हैं, वैसी उसकी स्थिति। पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक के बहुत 56 इंच वाली बात नहीं है। 56 इंच वाली बात तो चाइना को दम दिखा रखा है। 2 साल से 3 साल से डोवाल जी ने चाइना के नाक में दम कर रखा है। पहला भारतीय प्रधानमंत्री मंगोलिया चला गया, क्योंकि शत्रु का शत्रु अपना मित्र। चाइना किससे डरता है? जापान से डरता है, मंगोलिया से डरता है। तो हमारे प्रधान सेवक मोदी जी सब जगह जाकर के आए। चाइना को दम भरना मेन बात है। और हमारी मिसाइल देख, सारी ताकत है, विज्ञान की ताकत हमारे पास आज है, पैसे की ताकत आज हमारे पास है, शक्ति है, सब है। क्या नहीं है? किस बात की कमी है? आज भी हमारे देश में संगठन की कमी है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में संघ का काम बढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस देश को सबसे मजबूती देने वाला कोई एकमात्र संगठन होगा तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है।
90 वर्ष पहले यदि डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार ने संघ की स्थापना नहीं की होती तो क्या होता, कल्पना नहीं कर सकते। तुर्कस्तान जैसी, पर्शिया जैसी भारत की स्थिति हो जाती है यदि हिंदू समाज संगठित नहीं होता। आज हम भारत माता को फिर एक बार जगत गुरु के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि हिंदू समाज के संगठन का कार्य अनेक ऋषियों ने, तपस्वियों ने अपने आप को तिल तिल गला करके किया। कितने नाम है, कितने अनाम वीर है, कितने प्रचारकों ने जीवन खपा दिया। यादवराव जोशी यदि संगीत के क्षेत्र में जाते तो भीमसेन जोशी झक मारते, ऐसा संगीत था, ऐसे अद्भुत संगीतज्ञ थे, शास्त्रीय संगीत में नाम कमाते, भारत रत्न बनते। छोड़ दिया गुरुजी के एक कहने में। परम पूज्य ने, गुरुजी ने कहा तुमको जाकर के कर्नाटक में काम संभालना है। यादवराव जोशी ने पूरे कर्नाटक में संघ का काम खड़ा कर दिया। एक बार ऐसे व्यक्तिगत काव्य पाठ में थे तो संगीत के मर्मज्ञ, तो परम पूज्य ने गुरुजी का बौद्धिक था और उस बौद्धिक से पहले काव्य पाठ में अंतिम समापन करते समय यादवराव जोशी ने आलाप ले लिया, बड़ा सा आ कर दिया। बौद्धिक के बाद में गुरुजी ने बुला करके कहा, तालियां पिटवाने के लिए गीत नहीं होता है, प्रेरणा देने के लिए होता है, ये आ बंद कर दो। उसके बाद में कभी आलाप नहीं किया, प्रचारक के रूप में अपने जीवन को खपा दिया। कितने नाम बताऊं मैं। ऐसे लोगों ने खुद को गला दिया, नींव के पत्थर बने, इसलिए हिंदू समाज का संगठन हुआ, हिंदू समाज संगठित हुआ, इसलिए भारत फिर से जग उठा है, इसलिए भारत ने करवट बदली, इसलिए भारत मां जगत गुरु बनने के स्तर पर आ गई। इसलिए आज हमारा काम क्या, हमारा वही काम है, हमारा एक ही काम है, संगठन संगठन संगठन, एकत्रित आना, समय देना, नियमित समय देना, संगठन को ज्यादा जोर से खड़ा करना। अब चुनौती बड़ी है हमारे सामने। हमारे पहले की पीढ़ी ने काम किया, वो लग रहे थे हमारे बाद में कभी ना कभी होगा। जैसे आम का पेड़ लगाने वाला सोचता है मेरे जीते जी आम मिले ना मिले, हमारे पूर्वजों ने ऐसा काम किया। लेकिन आज ये पीढ़ी यहाँ पर सामने बैठी है जिसके आंखों के सामने पूर्वजों का स्वप्न साकार होने जा रहा है, इसलिए दुगनी हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। एक तरफ तो भारत माता जगत गुरु होने जा रही है। स्वामी विवेकानंद के वाक्य में कहूं तो स्वामी विवेकानंद ने आलासिंगा पेरुमल को लिखे हुए पत्र में लिखा था, मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं, ना ही मैं भविष्य में झांकता हूं, किंतु एक दृश्य मेरी आंखों के सामने जीवंत स्पष्टता से दिखाई देता है। यह वाक्य है स्वामी विवेकानंद का। उस ऋषि ने अपने आंखों से देखा हुआ दृश्य जीवंत स्पष्टता से यह दृश्य में मैं देखता हूं कि मेरी चिर पुरातन भारत माता फिर एक बार विश्व के सिंहासन पर आरूढ़ हो गई है, पूर्व से अधिक दैदीप्यमान, पूर्व से अधिक गौरवशाली। स्वामी विवेकानंद का वाक्य है। वो स्वप्न साकार होने के दिन आ गए। 21 जून 2015 से शुरू हो गया, भारत माता फिर एक बार विश्व सिंहासन पर आरूढ़ हो गई। हम सबके लिए गर्व का विषय है, किंतु केवल गर्व का विषय नहीं, जिम्मेवारी का विषय। दूसरी ओर हमारे देश की स्थिति क्या है, इतने वर्षों के बाद भी आज भी हम भेदभाव की, जाति भेद की समस्या से जूझ रहे। आज भी हमारे अपने हिंदू भाइयों को हम अलग तरह का बर्ताव करते, समरसता से नहीं जीते। हमारे गांव के अंदर एक जगह पर पीने का पानी नहीं सारे हिंदू समाज का, एक मंदिर में सारा हिंदू पूजा नहीं करता, एक स्मशान में जलाया नहीं जाता, उसके लिए हमको प्रयत्न करने पड़ते हैं। एक तरफ भारत माता जगत गुरु बनने चली है और दूसरी तरफ हमारा समाज आज भी इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, विभाजन से जूझ रहा है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां हो रही, मुझे आरक्षण चाहिए, मुझे पिछड़ा कहो, इसके लिए आंदोलन चल रहे हैं। मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं, अरे क्या शर्म नहीं आती कहने के लिए मैं पिछड़ा हूं, लेकिन चल रहे। इस समाज के भेद को कौन मिटाएगा? वो काम संघ को करना है, वो काम संघ के स्वयंसेवक को करना है, पूरे हिंदू समाज का संगठन करना है। अमीर गरीब की खाई को मिटाना है, जातियों की खाई को मिटाना है, पंथों की खाई को मिटाना है, और पूरा हिंदू समाज संगठित होकर के, शक्तिशाली होकर के खड़ा रहेगा, तब और तभी केवल भारत माता जगत गुरु के रूप में आसीन हो सकेगी। इसलिए हमारा दोहरा दायित्व है। मैं कई बार कल्पना के रूप में कहता हूं, घर में बहन की शादी होगी, मंगल प्रसंग होगा तो बहुत सारा काम होता है, लेकिन उत्साह भी होता है। आप में से किसी के बड़े बहन की शादी हुई होगी तो उस प्रसंग को याद करो। भाई को सबसे ज्यादा दौड़ दौड़ करके काम करना पड़ता है, लेकिन वो थकता नहीं, क्योंकि उसको खुशी होती है कि मेरे बहन की शादी है।
मंगल प्रसंग में काम करते समय एक उत्साह होता है, आनंद होता है। भारत माता को जगत गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करने का मंगल प्रसंग है, इसलिए आनंद का विषय है। लेकिन कल्पना कीजिए, घर में बहन की शादी है, उसकी तैयारी में हम लगे और उसी समय मां बीमार होकर के अस्पताल में एडमिट हो गई। अब उस भाई के ऊपर दोहरी जिम्मेवारी हो गई कि नहीं? एक तरफ बहन की विदाई के लिए, मंगल कार्य के लिए काम करे, विजय के लिए काम करे, और दूसरे ओर बीमार मां की सेवा करे। आज हम स्वयं सेवकों के ऊपर उस प्रकार का दुगना भार है। भारत माता विश्व के सामने अपने वैभव को व्यक्त कर रही है, विश्व भारत माता के पीछे जा रहा है, इसका मंगल प्रसंग है। दूसरी तरफ हमारा हिंदू समाज आज भी बीमारियों से जकड़ा हुआ है, आज भी असंगठित है, आज भी भेदभाव से जूझ रहा है। इसलिए प्रत्येक हिंदू को सारे मतभेद बुला करके, जाति के, राजनीति के सब मतभेद बुला करके संघ का कार्य एक एक हिंदू घर में पहुंचाना, एक एक हिंदू को शाखा से जोड़ना, यह भारत माता को जगत गुरु बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। यह भारत माता के बीमारी की दवाई है। रोज संघ की शाखा, यह भारत माता की दवाई है। मान लीजिए आपकी मां बीमार है और डॉक्टर ने बताया आपको कि रोज शाम को इतने बजे या सुबह इतने बजे मां को दवाई देनी है। आप बहाना बनाओगे क्या? आप ये कहोगे उस समय तो मेरी ट्यूशन है, मैं मां को दवाई नहीं दे सकता, कहोगे क्या? आप ये बहाना बनाओगे मेरी तो परीक्षा है, मां को दवाई नहीं दूंगा, कहोगे क्या? तो समझ लो, अपनी नित्य की, रोज की, संघ की शाखा भारत माता की दवाई है। अब चूकेगी क्या? परीक्षा देनी है, शाखा में जाकर के प्रणाम करके परीक्षा देने जाएंगे। एक दिन भी मेरी प्रार्थना नहीं चुकेगी, एक दिन भी मेरा संघ स्थान नहीं चुकेगा। ऐसा व्रत लेने वाले वीर स्वयंसेवक जब खड़े होंगे तब भारत माता जगत गुरु बनेगी। भारत माता की दवाई है मेरी शाखा, रोज जाऊंगा, नित्य प्रतिदिन जाऊंगा, एक दिन भी नहीं चूकूंगा। एक दिन चूकूंगा तो बीमारी में खंड पड़ जाएगा, मां और बीमार हो जाएगी। यह अद्भुत दवाई इस डॉक्टर ने दी है। यह भारत मां का डॉक्टर है, इसने भारत माता की बीमारी को पहचाना। सज्जन शक्ति का संगठित न होना भारत माता की बीमारी है। चाणक्य कह गए, राष्ट्र का नाश दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। सज्जन शक्ति निष्क्रिय, संगठित नहीं है, तमाशा देखती है। इसलिए दानव नृत्य करते हैं। जब भोला भंडारी खड़ा होकर के तांडव करेगा तो सारे दानवों का संहार होगा, लेकिन वो कब तांडव करेगा? जब सारे संगठित होकर के कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इसलिए हिंदू समाज का संगठन सबसे बड़ी चुनौती है। आज देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश किसी राजनीति के कारण आगे नहीं बढ़ेगा, देश किसी प्रधानमंत्री के कारण आगे नहीं बढ़ेगा, देश सेना के कारण भी आगे नहीं बढ़ेगा। देश तभी और केवल तभी आगे बढ़ेगा जब हिंदू संगठित होगा, और हिंदू समाज के संगठन का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है। इसलिए यह राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। भारत माता की सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और हम सब लोगों को इस बात पर गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, गर्दन ऊंची रहनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद को पूछा था लंदन में एक पत्रकार में, आप हमेशा ऐसे रहते हो, स्वामी विवेकानंद की फोटो देखिए कि ना, हमेशा ऐसे रहते हो। तो उसने पूछा, आप बड़े अकड़ू लगते हो, बड़े घमंडी लगते हो। एक पत्रकार ने स्वामी विवेकानंद को पूछा, तो स्वामी विवेकानंद ने छाती ठोक करके उत्तर दिया, यस आई एम प्राउड। हाँ, मुझे गर्व है। किस बात पर गर्व है? कि उस वीर प्रसविनी भारत माता का मैं पुत्र हूं, जिस भारत माता ने हजारों हजार ऋषियों को और लाखों वीरों को जन्म दिया है, उसी भारत माता का मैं पुत्र हूं। इस बात का मुझे गर्व है। लंदन में स्वामी विवेकानंद कह रहे, जब भारत परतंत्र है तब हमारी भी छाती चौड़ी हो जानी चाहिए और सीना तान करके, गर्दन ऊंची करके हमको कहना चाहिए, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूं, जिसके संगठन के कारण भारत माता फिर एक बार अपने परम वैभव को प्राप्त करेगी। प्रश्न केवल यह है कि हम अपने जीवन में उसके लिए क्या देंगे। सब कुछ है इस देश के पास, सब कुछ, किसी बात की कमी नहीं। आज भी इस भारत को केवल एक बात की कमी है, इस भारत माता के वीर पुत्र अपनी वीरता कब दिखाएंगे।
इस भारत माता के लिए तन मन धन से पूर्णता समर्पित 24 घंटे का प्रत्येक क्षण मेरा भारत माता का, ऐसे कहने वाले वीर कहां से निकलेंगे? मैंने 1990 में तय किया, LLB होने के बाद तय किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रचारक बन गया। 24 घंटे 365 दिन, एक एक क्षण भारत माता का, हर क्षण भारत माता का चिंतन, हर क्षण भारत माता का काम। क्या आनंद आता है, थकान नहीं होती, मस्ती रहती है, कितना प्रेम, कितना स्नेह मिलता है, कितना आदर, कितना सम्मान मिलता है, पता नहीं सकता मैं आपको। इस राष्ट्र को ऐसे वीर चाहिए। मैं अपने बखान के लिए नहीं बता रहा, मैं तो आह्वान दे रहा हूं। वो गुरु गोविंद सिंह की कहानी पढ़ी थी ना, मैंने जब पढ़ी तो मैंने अपने आप से प्रश्न पूछे थे। आनंदपुर साहिब में बैसाखी के मेले में खड़े होकर के सिखों के 10वें गुरु गोविंद राय नाम था, सिंह नहीं था उस समय ना। गुरु गोविंद राय ने तलवार निकाली और आह्वान किया, भारत मां रक्त का अभिषेक मानती है, खप्पर वाली का खप्पर खाली। कौन भारत माता पर अपने रक्त का अभिषेक करेगा, कौन बलिदान देगा? और कोई पटना का दर्जी, कोई उधर नांदेड़ से लुहार, 5 अलग अलग वीर योद्धा बाहर आए। एक को अंदर लेकर गए, अंदर से रक्त किसे सनी तलवार लेकर के आए और के एक बलि हो गई और मांगती है, दूसरे को ले गए, एक की बलि चढ़ने के बाद दूसरा जाता है। उसके बाद आह्वान किया, हे आर्य यदि तू खालिस होवे, हे आर्य यदि तेरा हृदय पवित्र है, खालिस है, हस हस देश हित शीश नवाए, हस हस धर्म हित शीश नवाए। अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए शीश नवाने को तैयार हो जाओ। जो ये व्रत लेगा उसको खालसा कहेंगे। ऐसे खालसा की स्थापना की, लाइन लग गई, पंक्तिबद्ध हो गए वीर, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मेरा बलिदान ले लो। और ऐसे बलिदानी वीरों की जब पंक्ति लग गई, तब गुरु गोविंद राय ने पंच प्यारों को बाहर बुलाया, आओ रे मेरे पंच प्यारों, और शरबत खालसा बनाया। उस पंच प्यारों से स्वयं दीक्षा ली, 5 क धारण किए और 5 क धारण करके स्वयं सरदार बने। और उस दिन गुरु गोविंद राय के गुरु गोविंद सिंह बने और फिर सिंहों की सेना खड़ी कर दी, जिस सेना के नाम से कांपते थे लोग। 12 बजे करके चिल्लाते हो ना, सरदारों को चिढ़ाते हो, पता है 12 बजे का इतिहास क्या है? रात के 12 बजे सारे सरदार इकट्ठा होकर के मुगल सेना पर आक्रमण करते थे, तो मुगल सेना की और मुगलों की पत्नियां 12 बजे के घोष से डरती थी, गर्भपात हो जाता था। जब जो बोले सो, अकाल की जब नारा लगता था, ऐसे इसलिए 12 बजे कहते और आज हमने मजाक बना रखा 12 बजे का, वो कोडवर्ड था। ऐसी सेना गुरु गोविंद सिंह ने बनाई। मैंने भी ये कहानी किसी वक्ता से सुनी थी जब मैं 4ठी कक्षा में पढ़ता था, ऐसी शाखा में बैठे थे और ऐसी गुरु गोविंद राय की तलवार की कहानी बताई। और मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, यदि उस दिन आनंदपुर साहब में सन 1617वीं शताब्दी की बात, यदि मैं वहां आनंदपुर साहब में गुरु गोविंद राय के सामने बैसाखी के मेले में खड़ा होता और गुरु आह्वान करते भारत माता को रक्त का अभिषेक चाहिए, मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, मुकुल यदि उस दिन तू वहां खड़ा होता तो तेरा उत्तर क्या होता? और अंदर से उत्तर आया, उस दिन मैं मातृभूमि के लिए बलिदान होने के लिए आगे बढ़ जाता। और फिर मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, क्या आज भारत माता को नहीं चाहिए? आज खप्पर वाली का खप्पर खाली नहीं, क्या आज भारत मां बलिदान नहीं मांगती? आज तो और कठिन प्रसंग है। भगत सिंह तो हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, चंद्रशेखर हंसते हंसते अपने आप को बमबोला लगा करके वंदे मातरम बोला और मातृभूमि पर न्योछावर हो गए। आज हमारे सामने और अधिक कठिन प्रसंग है। आज देश के लिए मरने की नहीं, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। 24 घंटे भारत माता के लिए जीने की आवश्यकता है। देश के लिए जीना देश के लिए मरने से ज्यादा कठिन है। मैंने अपने अंदर झांक करके अपने आप को पूछा और अंदर से उत्तर आया, हे वीर, साहस का अवलंबन कर। स्वामी विवेकानंद की वाणी, एक लंगोट पहन करके सारे विश्व को चुनौती देने का साहस तेरे अंदर है, क्योंकि तू भारत माता का पुत्र है। तो मैंने तय किया, दिसंबर 1990 में, आज से 26 साल पहले, मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण, मेरे श्वास का अंतिम श्वास तक मेरा जीवन भारत माता को समर्पित लगा दिया। मजा आ गया। आपके सामने आह्वान इसलिए कर रहा हूं,
कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा तो दो। 24 घंटे नहीं दे सकते तो 1 घंटा मैंने आज से भारत माता को दिया, ऐसा संकल्प करेगा वो वीर भारत माता के लिए समर्पित होंगे, उतने जल्दी भारत माता जगत गुरु बनेगी। क्योंकि अंतिम धक्का है, यह अंतिम लड़ाई है। अब आगे विजय ही विजय है। हजारों हजार वर्षों तक विश्व का मार्गदर्शन भारत माता करती रहेगी यदि आज हम जग गए तो। आने वाले 20 वर्ष हमारे लिए सबसे ज्यादा कठिन वर्ष है। हाँ, हिंदू समाज को इसमें ताकत के साथ खड़ा रहना है। चुनौतियां बड़ी है, उन चुनौतियों को लेकर के हम खड़े रहे, अपनी शक्ति का वर्ण करें, संगठन करें, हर हिंदू घर में संघ को पहुंचाने का संकल्प ले। इसी प्रार्थना के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। भाई